हेलो दोस्तों, स्वागत है एआई ऑडियो बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर बार जीत क्यों जाते हैं जबकि बाकी बस कोशिश करते रहते हैं? क्या ये किस्मत है, क्या ये हालात हैं, या कुछ और नहीं? ये सिर्फ उनकी आदतें ही हैं जो उन्हें वहां तक ले जाती हैं जहां ज्यादातर लोग पहुंचने की सिर्फ कल्पना ही कर पाते हैं। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आपका भाग्य खुद बदल जाता है। और सबसे पहली आदत जो आपकी सफलता की नींव बन सकती है वो है आपकी सुबह की शुरुआत। सुबह वही समय होता है जब सारी दुनिया शांत होती है, जब आप अपने विचारों से मिल सकते हैं, जब आप खुद से बात कर सकते हैं और अपने दिन को गढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति सुबह की शक्ति को समझ गया, उसने जीवन की सबसे बड़ी चाबी पाली। सुबह जल्दी उठना और खुद को तैयार करना ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक निर्णय होता है। ये निर्णय होता है खुद को महत्व देने का, खुद को समय देने का और अपने भविष्य को दिशा देने का। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक बात आम होती है, वो सुबह जल्दी उठता है। वो सुबह के पहले कुछ घंटे खुद के लिए आरक्षित रखता है। जब पूरी दुनिया अब भी बिस्तर में होती है, वो व्यक्ति अपने सपनों को संवार रहा होता है, अपने शरीर को सशक्त बना रहा होता है, अपने दिमाग को केंद्रित कर रहा होता है। यही वह समय होता है जब आप तय करते हैं कि आज आप हारेंगे या जीतेंगे, और यही तय करता है कि कल आप कहाँ होंगे। सुबह की आदत को अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन ये बदलाव लाता है। यह आदत आपको अनुशासन सिखाती है, या आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना सिखाती है। जब आप सुबह बिस्तर छोड़ते हैं, अपने आलस पर जीत पाते हैं, तब आप दिन के हर संघर्ष पर भी जीत पा सकते हैं। ये जीत छोटी लग सकती है, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब ये सवाल उठता है कि इस आदत को अपनाया कैसे जाए। सबसे पहला कदम होता है रात को जल्दी सोना। दूसरा कदम होता है सुबह एक निश्चित समय पर उठने का संकल्प लेना। तीसरा होता है सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से जुड़ना, ना कि मोबाइल या दुनिया से। इस समय आप ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, या सिर्फ शांति से बैठकर अपनी दिनचर्या की योजना बना सकते हैं। जब आप यह आदत बना लेते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है। सुबह की आदत सिर्फ एक आदत नहीं, यह आपकी सफलता की शुरुआत है। यह वो नींव है जिस पर बाकी 4 आदतें खड़ी होती हैं। यह आदत जितनी गहरी होगी, आपकी सफलता उतनी ही मजबूत होगी। अगर आप तैयार हैं तो अब हम अगले भाग में बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे सफल तो वो पूरे शरीर और दिमाग को उसी दिशा में काम करने को प्रेरित करता है। इसलिए वे लोग जो अपने लक्ष्य लिखते हैं वे कहीं अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे भटकते नहीं, वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अब सवाल उठता है कि लक्ष्य कैसे तय करें। लक्ष्य तय करने का सबसे पहला नियम है स्पष्टता। आपका लक्ष्य धुंधला नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप कहते हैं मुझे अमीर बनना है, तो ये लक्ष्य नहीं, ये एक इच्छा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे अगले 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने हैं और इसके लिए मैं हर महीने एक नया क्लाइंट जोड़ूंगा, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। दूसरा नियम है समय सीमा। लक्ष्य के साथ एक समय तय कीजिए ताकि आप जान सकें कि कब तक उसे पाना है। तीसरा नियम है लिखना। अपने लक्ष्य को रोज एक डायरी में लिखिए और उसे रोज पढ़िए। चौथा नियम है कल्पना करना। अपने लक्ष्य को रोज अपनी आंखों के सामने देखिए जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। कल्पना की ताकत असाधारण होती है। जब आप रोज अपने लक्ष्य को कल्पना में महसूस करते हैं तो वो आपके भीतर विश्वास और उत्साह पैदा करता है। कल्पना आपको आलस से बाहर खींचती है और आपको हर दिन एक नई ऊर्जा देती है। जब आप अपने दिमाग में बार बार जीत की तस्वीर बनाते हैं तो आपका दिमाग उसी रास्ते पर काम करने लगता है जिससे वो तस्वीर असलियत बन जाए। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य है कि वो 6 महीने में अपना वजन 10 किलो कम करना चाहता है। अब अगर वो सिर्फ सोचे कि मुझे वजन कम करना है तो वो कुछ दिनों में भूल जाएगा। लेकिन अगर वो लिखे कि उसे 6 महीने में 10 किलो कम करना है और वो रोज सुबह अपनी डायरी में इसे पढ़े और कल्पना करें कि वो पहले से पतला और स्वस्थ दिख रहा है, तो उसका मन और शरीर उसी अनुसार काम करने लगेंगे और वो रोज उस लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने लगेगा। लक्ष्य तय करना सिर्फ भविष्य के लिए योजना बनाना नहीं होता, यह अपने वर्तमान को दिशा देना होता है। यह अपने आज को इस तरह ढालना होता है कि वो कल को बेहतर बना सके। लक्ष्य वही तय करें जो आपके दिल से जुड़े हों, क्योंकि अगर लक्ष्य में भावना नहीं होगी तो वो सिर्फ बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर लक्ष्य दिल से जुड़ा होगा तो वो आपके जीवन का मिशन बन जाएगा, और मिशन कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। अब यह जरूरी है कि आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे आसान लगे। जैसे अगर आपका लक्ष्य है 1 साल में 1 किताब लिखना, तो उसे 12 हिस्सों में बांट दीजिए। हर महीने 1 अध्याय, फिर उसे 4 हिस्सों में बांटिए। हर हफ्ते 1 भाग। तो
वो पूरे शरीर और दिमाग को उसी दिशा में काम करने को प्रेरित करता है। इसलिए वे लोग जो अपने लक्ष्य लिखते हैं वे कहीं अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे भटकते नहीं, वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अब सवाल उठता है कि लक्ष्य कैसे तय करें। लक्ष्य तय करने का सबसे पहला नियम है स्पष्टता। आपका लक्ष्य धुंधला नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप कहते हैं मुझे अमीर बनना है, तो ये लक्ष्य नहीं, ये एक इच्छा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे अगले 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने हैं और इसके लिए मैं हर महीने एक नया क्लाइंट जोड़ूंगा, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। दूसरा नियम है समय सीमा। लक्ष्य के साथ एक समय तय कीजिए ताकि आप जान सकें कि कब तक उसे पाना है। तीसरा नियम है लिखना। अपने लक्ष्य को रोज एक डायरी में लिखिए और उसे रोज पढ़िए। चौथा नियम है कल्पना करना। अपने लक्ष्य को रोज अपनी आंखों के सामने देखिए जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। कल्पना की ताकत असाधारण होती है। जब आप रोज अपने लक्ष्य को कल्पना में महसूस करते हैं तो वो आपके भीतर विश्वास और उत्साह पैदा करता है। कल्पना आपको आलस से बाहर खींचती है और आपको हर दिन एक नई ऊर्जा देती है। जब आप अपने दिमाग में बार बार जीत की तस्वीर बनाते हैं तो आपका दिमाग उसी रास्ते पर काम करने लगता है जिससे वो तस्वीर असलियत बन जाए। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य है कि वो 6 महीने में अपना वजन 10 किलो कम करना चाहता है। अब अगर वो सिर्फ सोचे कि मुझे वजन कम करना है तो वो कुछ दिनों में भूल जाएगा। लेकिन अगर वो लिखे कि उसे 6 महीने में 10 किलो कम करना है और वो रोज सुबह अपनी डायरी में इसे पढ़े और कल्पना करें कि वो पहले से पतला और स्वस्थ दिख रहा है, तो उसका मन और शरीर उसी अनुसार काम करने लगेंगे और वो रोज उस लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने लगेगा। लक्ष्य तय करना सिर्फ भविष्य के लिए योजना बनाना नहीं होता, यह अपने वर्तमान को दिशा देना होता है। यह अपने आज को इस तरह ढालना होता है कि वो कल को बेहतर बना सके। लक्ष्य वही तय करें जो आपके दिल से जुड़े हों, क्योंकि अगर लक्ष्य में भावना नहीं होगी तो वो सिर्फ बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर लक्ष्य दिल से जुड़ा होगा तो वो आपके जीवन का मिशन बन जाएगा, और मिशन कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। अब यह जरूरी है कि आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे आसान लगे। जैसे अगर आपका लक्ष्य है 1 साल में 1 किताब लिखना, तो उसे 12 हिस्सों में बांट दीजिए। हर महीने 1 अध्याय, फिर उसे 4 हिस्सों में बांटिए। हर हफ्ते 1 भाग। तो वो पूरे शरीर और दिमाग को उसी दिशा में काम करने को प्रेरित करता है। इसलिए वे लोग जो अपने लक्ष्य लिखते हैं वे कहीं अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे भटकते नहीं, वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अब सवाल उठता है कि लक्ष्य कैसे तय करें। लक्ष्य तय करने का सबसे पहला नियम है स्पष्टता। आपका लक्ष्य धुंधला नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप कहते हैं मुझे अमीर बनना है, तो ये लक्ष्य नहीं, ये एक इच्छा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे अगले 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने हैं और इसके लिए मैं हर महीने एक नया क्लाइंट जोड़ूंगा, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। दूसरा नियम है समय सीमा। लक्ष्य के साथ एक समय तय कीजिए ताकि आप जान सकें कि कब तक उसे पाना है।